पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे थे कि भैया बिटसैट के लिए जो है लास्ट 20 डेज का प्लानर ले आइए कि हर दिन जो है हमें क्या चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है 20 डेज के प्लान की यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बिटसैट 2026 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए एक लास्ट 20 डेज का सुपर प्लानर या फिर आप जो है प्लान कह सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करने में, जो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके अलावा हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम मैक्सिमम सिलेबस को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जा पाए। और आपको याद होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैं कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया था, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो जो है मैं आप सभी के लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जितना ज्यादा आपका नॉलेज रहेगा उतना बेटर स्कोर आप जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ला सकते हो। और ये चीज आप फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे समझ ही चुके हो कि चैप्टर्स का जो है अनइक्वल वेटेज रह सकता है। किसी शिफ्ट में कहीं से ज्यादा क्वेश्चन डल जाए तो दूसरी शिफ्ट के अंदर कहीं और से ज्यादा क्वेश्चन डल सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें सब चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे फटाफट रिवाइज करना है। बट जो हमारे यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स रहेंगे, डेफिनेटली हमें समझ में आ गया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे अगर उनका वेटेज अच्छा खासा था तो सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है हो सकता है। बाकी आप टारगेट यही रखिए कि मैक्सिमम पोर्शन को जो है अच्छे तरीके से करें। और मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है उतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो अब जो भी टाइम है उसको आपको सुपर प्रोडक्टिव तरीके से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और इसलिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स और साथ ही साथ रैपिड रिवीजन कोर्स, जो कि दोनों ही कोर्सेस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। क्रैश कोर्स पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। बिट्स मैजिक कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो केवल 3499 में देखने को मिल जाएगा। एंड रैपिड रिवीजन कोर्स पे अगर बिट्स रैपिड यूज करते हैं तो 2199 में आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर बेसिक से डिफरेंस आपको बताऊं तो देखिए, यहाँ पे क्रैश कोर्स के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में नहीं है। बाकी पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स आपको क्रैश कोर्स में भी देखने को मिलते हैं और रैपिड रिवीजन कोर्स में। बस यहाँ पे ड्यूरेशन का फर्क हो जाता है कि जितने डेप्थ में क्रैश कोर्स में कराई गई है चीजें, वहां पे आपको एक रिवीजन के हिसाब से फटाफट चीजें कराई गई है। डीबीबी में यहाँ पे 3000 क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिल जाते हैं, जबकि इसमें जो है लगभग आधे क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट नोट्स यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, जबकि एलआर एंड इंग्लिश का ही आपको रैपिड रिवीजन में देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का देखने को मिल जाता है, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में यहाँ पे केवल एलआर एंड इंग्लिश का मिलेगा। मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे टोटल आपके 10+5 मिल रहा है, मतलब कि टोटल 15 मिल रहा है, 5 जो कि आपके यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के बेसिस पे, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में केवल आपको 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी लाइव सेशंस, टेलीग्राम डाउट सपोर्ट आपको क्रैश कोर्स में मिल जाता है, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर वो सपोर्ट नहीं है। तो ये जो है कोर्सेज के प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर अभी भी आप अच्छे तरीके से सभी रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन श्योरली गो फॉर द क्रैश कोर्स। बाकी अगर आपको लगता है नहीं उतने रिसोर्सेज आपको चाहिए, इनसे आपका काम हो सकता है, तो रैपिड रिवीजन कोर्स भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्टिल कोई भी क्वेरी रहे, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद आवर टीम फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखना है इन 20 डेज में, कि मॉक टेस्ट जो है हमें रेगुलर इंटरवल पे देना है। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल लगभग 2 से 3 दिन का रहना चाहिए, उसके अंदर आप ट्राई करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी अगर आप उतने भी नहीं दे पा रहे तो जितने मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 20 डेज के टाइम टेबल के हिसाब से, उतने तो आपको देना ही देना है। और ये नहीं है कि हम जो है लगातार बस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर अभी जैसे 20 दिन के आसपास का टाइम है, आप 20 मॉक टेस्ट भी दे लो, लेकिन अगर उनका एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे तो वो देना भी कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। इसलिए हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, उससे अपनी गलतियों को सीखना है। आप अगर हर मॉक टेस्ट के अंदर 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पे करोगे, तब जाके एक बेटर स्कोर तक पहुंचोगे। कि किसी में 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट किया, किसी में 20 से 30 नंबर का, ऐसे करते हुए प्रोग्रेसिव तरीके से आपको आगे बढ़ना रहेगा। और अब आपको जो है एक्चुअल टेस्ट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है, आपको समझ में आ गई है क्या गलतियां आपसे हुई थी। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अब आपको सही रखना है, अपने स्पीड जो इश्यूज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको वर्क करना होगा। एक्यूरेसी अगर कम थी तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को आप तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट को दोगे। और एक दूसरी चीज जिस पे आपको सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, दैट इज योर एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि ये एक सही में आपके लिए रियल सेवियर साबित हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो अब आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स देखे जिनका स्कोर यहाँ पे 40 से 50 नंबर ही आ पाया एलआर एंड इंग्लिश में, और उनका जो ओवरऑल स्कोर था वो भी यहाँ पे 120-130 तक पहुंच पाया।
भाई तुम अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेते 40 से 50 नंबर, तो अपने आप यहाँ पे तुम्हारा स्कोर 170 180 तक पहुंच जाता। समझ रहे हो, कम से कम यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता कि हम जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उससे बेटर कर सकते। और जिनका यहाँ पे 160 170 है उनका तो कट ऑफ तक क्लियर हो जाता अगर LRN इंग्लिश में और थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेते। तो ये सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और 90 में से कम 80 प्लस लाने का आपको टारगेट लेते हुए चलना है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। सो एटलीस्ट 30 से 40 मिनट तो कम से कम इस सेक्शन के लिए देना है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं रहती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉपर रिसोर्स कौन से जो है LRN इंग्लिश के लिए यूज करने, तो ये भी सेपरेट कोर्स हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा और उस पर भी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है विच इज BITS-LR 400। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको 400 रुपीज का ऑफ यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप मॉक टेस्ट जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं विद द प्रॉपर बोनस क्वेश्चन फीचर, तो ये भी आपको जो है हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी स्पेशल कूपन कोड आपके लिए अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट 20 डेज है उसमें हमारा डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करा है। सबसे पहले आपको जो है सुबह उठ के 6 से 9 के आसपास में केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से जो है फोकस करिए। 3 घंटे कम से कम इस सब्जेक्ट को जो है आपको डेडिकेट करने रहेंगे। फिर जो है एक ब्रेक लेते हुए हम 10 से 1 में फिजिक्स कर सकते हैं। फिर जो है अपना लंच कर लिया, 2 से 5 में आपको मैथ्स रखना है। तो ये जो फर्स्ट हाफ आपका रहेगा दिन का है ना इवनिंग तक, इसमें आपको सब्जेक्ट्स के जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो 1.5 घंटे जो है हर सब्जेक्ट के लिए आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। फिर 6 से 9 जो है आपका यहाँ पे क्या रहेगा, उसमें जो है आपकी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, फिजिक्स के अंदर आपने SCV के लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए, जेई मेंस के PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री में भी जेई मेंस के PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स में भी जेई मेंस के PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। और PYQs इस टाइम के नहीं उठाने बल्कि पिछले सालों के उठा सकते हो, लाइक 18 से 20 के उठा लिए या फिर 16 से 19, क्योंकि उस टाइम के जो जेई मेंस के PYQs थे वो रिलेटिवली ईजियर थे एज कम्पेयर टू टुडेज ट्रेंड। तो आपको जो है ये भी लेवल अगर मैं कहूँ तो बिटसेट से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस हमें अच्छी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट्स हमारे और लेवल पे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप जो है लास्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फाइनली जो है 9:30 से 10:30 में आपको LRN इंग्लिश के लिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली जो है क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा लगाने, ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से यहाँ पे कर लीजिएगा। और फाइनली 10:30 से 11:30 में हमें फॉर्मूलेस का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस 1 या 2 शीट पे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लो और उन्हीं को बैठ के रिवाइज करो और प्रॉपर तरीके से स्टेपल करते जाना या फिर एक फोल्डर में रखते जाना। लास्ट में वही एज अ शॉर्ट नोट्स आपके काम आ जाएंगे और उससे आप क्विकली जो है चीजों को रिवाइज कर पाओगे। अब नेक्स्ट 20 डेज के लिए हम प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर 6 मई की मैं बात करूँ तो आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स चैप्टर उठाइए, केमिस्ट्री में जो है GOC नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म और मैथ्स में वेक्टर 3D। तो 2 दिन के अंदर आपको टारगेट रखना है कि इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे अच्छे तरीके से वर्क करो। फिर 8 से 9 में जो है मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर हो गया, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैथ्स में आपका जो है LPP डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और साथ ही साथ जो वीक चैप्टर्स आपको लगे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आपके ज्यादा वीक थे, उनमें से जो है कोई 1-2 चैप्टर आप यहाँ पे उठा सकते हो। और इस पीरियड में एक आधा मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं देना है, तो आपको चेक करना है कि आप कहाँ पे जो है यहाँ पे फिट कर सकते हो। सेकंड, फिर 10 से लेकर 13 मई के बीच में हमें टारगेट करना है जो भी हमें वीक चैप्टर्स लगे थे। तो ये सभी के लिए बस आपको यहाँ पे वीक चैप्टर्स ही पर्टिकुलरली पिक करने हैं। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कहाँ पे आपसे ज्यादा गलतियां हुई या फिर कौन से चैप्टर्स आपसे छूट गए थे, तो उन्हीं पे पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे वर्क करना है। और एक आधा मॉक टेस्ट जो है इस पीरियड के टाइम पे भी आपको ट्राई करना है देने का। फिर 14 से लेकर 19 मई के बीच में आप ये पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर्स पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जिसमें यूनिट डायमेंशन काइनेमेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स में NLM वर्क पावर एनर्जी, COM यानी कि सेंटर ऑफ मास आपका कोलिजन हो गया, और रोटेशनल मोशन। फिर जो है सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स पे जो है इन 2 दिन में वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है ब्लॉक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का आपको रिवीजन पे ध्यान रखना है और बाकी अलजेब्रा और कैलकुलस के रिवीजन पे फोकस करना है। और कम से कम 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे भी जो है देने के आपको ट्राई करना है। तो जितना ज्यादा आप चीजें यहाँ पे देखते जाओगे, रिवाइज प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, तभी जाके एक बेटर स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। और 20 से लेकर 22 मई के बीच में जो है इस तरीके से टारगेट कर लीजिएगा। हीट एंड थर्मो आपने कर लिया एक आध दिन ऑसिलेशन वेव्स कर लिया, और फिर जो है ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उनके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस को बैठ के रिवाइज कर लिया। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी नेम रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उनको यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर जो भी एंड चैप्टर्स हो जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और साथ ही साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उन चैप्टर्स को यहाँ पे आखिरी दिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री और 2D ज्योमेट्री का रिवीजन जो है मैथ्स के अंदर आपको टारगेट करना है।
तो 2 मॉक टेस्ट जो है ट्राई करिए कि इस पीरियड के अंदर भी दीजिए। बाकी ये जो कंप्लीट आपकी शेड्यूल वाली पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं से जो है आप शेड्यूल यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। तो भाई प्लान भी आपके सामने है, रिसोर्सेज भी मैंने आपको समझा दिया है, बस अब प्रॉपर तरीके से आपको जो है फोकस रहते हुए इन 20 दिन को सबसे ज्यादा अपने लिए प्रोडक्टिव बनाना है। और अगर इस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो कमेंट के अंदर लिख दो आई एम फ्यूचर बिट्सियन, क्योंकि अगर मन में ये चीज सेट कर ली, रोज खुद को ये चीज बोलना है, सुबह उठ के बोलना है, रात में सोने से पहले बोलना है, ताकि ये भाई चीज दिमाग में सेट हो जाए, पूरी तरीके से ब्रेन तैयार हो जाए कि इसी गोल को किसी भी हालत में जो है अचीव करना है। चलो, होपफुली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।